हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये बुक हमें कहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज सिखाती है। अगर आप हिंदी जानते हैं, बोलते हैं, आपके दिमाग में चलता है तो। यह बुक आरपी सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अभी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 33, जिसका टॉपिक है एम्फेटिक स्टेटमेंट, जोरदार कथन या जोरदार बातें आप कैसे बोलेंगे। किसी बात को सिंपल तरीके से भी बोलते हैं और कभी कभी हम लोग उसी बात को जोरदार तरीके से बोलते हैं। तो किसी सिंपल या कोई भी बात हो उसे जोरदार तरीके से किस किस तरीके से बोला जाता है वो हम लोगों ने यहाँ तक में देखा। दोस्तों, आज जो है स्ट्रक्चर नंबर 24 है, जिसमें हम लोग एक नए तरीके का समझिए कि स्ट्रक्चर देखेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर बने रहे और इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात और बोलना था कि ये बुक पढ़ने के दृष्टि से लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। इसके बाद एक और चैप्टर 34 पढ़ाया जा सकता है, बाकी सेल्फ स्टडी के लिए। वैसे तो पूरी बुक सेल्फ स्टडी के लिए ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता। अगर थोड़ा बहुत आप ग्रामर जानते हैं, इंग्लिश में इंटरेस्टेड है, थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो। लेकिन इसमें से यहाँ तक में कुछ पढ़ाने लायक था जो मैंने यहाँ तक बहुत पैसेंस के साथ कंप्लीट किया। अब आगे खुद पढ़े दोस्तों और सीखें, और साथ ही साथ अगर उसमें से मुझे कुछ लगेगा बताने लायक तो मैं टाइम टू टाइम उसे भी बताते रहूँगा। बाकी अब कुछ नहीं है, बस एक और चैप्टर 34 है। तो दोस्तों आइए, जैसा कि शुरू से बोलते हुए आए हैं कि इस बुक का जैसा कि पैटर्न है, सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं कैसा, जो कि आप दिन प्रतिदिन अपने डेली लाइफ में बोलते, सुनते, लिखते, दिमाग में चलाते हैं वो। और उसके बाद उस स्ट्रक्चर देता है जिस पे कि बेस्ड आप उसको ट्रांसलेट कर सकें। ठीक है दोस्तों, यही इसका शुरू से पैटर्न रहा। और साथ ही साथ ये एग्जाम्पल्स भी देते हैं, एक्सरसाइज के रूप में कुछ करेक्ट करने भी देते हैं। और साथ ही साथ हम बार बार बोले हैं कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को, मेरे वीडियो को देखेंगे, 4 एग्जाम्पल्स लिया गया है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, स्मार्टली सोचेंगे, तो आपको बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने से सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस क्रिएट करें और उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, या इंग्लिश में खुद क्रिएट हो जा रहा है तो इससे और बेहतर क्या हो सकता है। तो आइए दोस्तों, अब सीखने वाली बात, यहाँ तक भी कोई गलत बात या कोई कॉमेडी नहीं की गई थी। अभी तक भी बातें थी जो कि आपको जानना चाहिए। अब आइए इस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखेंगे। स्ट्रक्चर 24 और एक और स्ट्रक्चर है दोस्तों 25, फिर कंप्लीट। तो है वह कभी हंसता है कभी रोता है। सब पढ़ लेते हैं। वह कभी गाती है कभी नाचती है। वह कभी पढ़ता है कभी लिखता है। वह कभी बेचता है कभी खरीदता है। तो ये वह या जो भी रहे दोस्तों हमारा सब्जेक्ट। और पहले भी बताया है कि किसी का नाम लेने से ज़्यादा बेहतर है कि इसमें जितना भी एग्जाम्पल्स दिया गया है सीता, राम, रहीम के अलावा ये ही, शी या वह या को ज़्यादा प्रेफर किया है, क्योंकि बार बार किसी का नाम लेना वो सही नहीं। कुछ स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है, कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो ही, शी, और ये मुझे भी अच्छा लगा। ही, सी से काम अगर आप समझ जाएंगे तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि सिर्फ यह वह ही क्यों लिया गया है। अब आइए जो मेन चीज़ है
कि कोई भी सब्जेक्ट हो वो दो काम को कभी इसको करता है कभी इसको करता है। अब फ्रिक्वेंटली या बार बार देखते करें, कभी देख रहे वो पढ़ रहा है, कभी देख रहे वो सो रहा है, कभी देख रहे कोई खा रहा है, कभी देख रहे पी रहा है। तो इस तरह का, कभी देख रहे नाच रहा है, कभी देख रहे गा रहा है। कहने का ये मतलब है कि दो एक्शंस, टू एक्शंस को कभी ये करता है कभी वो करता है, साथ में नहीं करता है। साथ में करेगा तो फिर स्ट्रक्चर बदल जाएगा, वो सिंपल है। यहां पर अगर एक ही सब्जेक्ट के बारे में आप बोलना चाह रहे हैं कि कभी वह एक एक्शन करता है कभी दूसरा एक्शन करता है, तो ये पास्ट में भी जा सकता है, किसी भी टेंस में जा सकता है, फ्यूचर में वह आगे क्या करेगा वो आगे की बात है। लेकिन जो आपने एक पैटर्न देखा उसके अकॉर्डिंग अगर टू एक्शंस को लेते हैं कि कभी ये करता है कभी वो करता है, तो उसका इंग्लिश क्या होगा। तो स्ट्रक्चर दोस्तों बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्या है, नाउ लगा देना है। नाउ मीन्स वैसे तो अभी होता है, अब होता है, लेकिन इसको सबसे पहले नाउ से शुरू करें और सब्जेक्ट वर्ब अकॉर्डिंगली रहेगा, टेंस के अकॉर्डिंग, चाहे जो भी सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर दूसरे के लिए भी नाउ लगा दें, सब्जेक्ट वर्ब सेंटेंस के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद अदर वर्ड्स कहीं भी रह सकता है, नहीं रह सकता है, टेंस कोई भी हो सकता है, वो माने नहीं रखता है। लेकिन अगर रहे कभी एक काम करता है कभी दूसरा काम करता है, तो वहां पर आपको सिर्फ नाउ लगाना है दोनों जगह पे। अगर इतना आप समझ गए तो आप आसानी से बना सकते हैं। वह कभी हंसता है, वह अगर सिर्फ रहता वह हंसता है तो क्या होता है, ही लाफ। इतना होता किसके लिए, जब बाकी सब्जेक्ट्स रहता। लेकिन आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही शी इट, चाहे एक नाम हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, उसके लिए अगर वर्ब की बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म न लगा के वर्ब का फिफ्थ फॉर्म एस या ईएस लगा के जो बनाते हैं वो देते हैं। ठीक है, तो ये एस इसके साथ हो जाएगा, जिसे V5 करते। लाफ मीन्स हंसना, इसका V5 क्या हो गया, लाफ्स, तो ही लाफ्स होता। ठीक है, उसके बाद वह कभी, कभी का यहां पे नौ लगा दिया गया, नौ ही लाफ्स, और उसके बाद कभी रोता है, नाउ ही क्राइज। बी मीन्स भी रोना होता है, लेकिन जनरली अब क्राई लिया जाता है। क्राई क्या होता है, ये V1 है, लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा, ये क्राइस। ठीक है, ये सब V1 से V5 कैसे बनाया जाता है हम दोस्तों पढ़ा चुके हैं। आप चाहें, और सिंपल है, प्रैक्टिस करते करते खुद सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ, और सब्जेक्ट चूंकि एक ही है, यहां पर सब्जेक्ट नहीं लिया गया है, लेकिन यही दोनों काम कर रहा है, कभी ये कभी वो। और दूसरा एक कंफ्यूजन हो सकता है कि यहां कोमा है, अगर यहां पे रहा वह कभी हंसता है और कभी रोता है, अगर और रहे तो क्या होगा, वहां पे एंड आप भी लगा देंगे नो के पहले, कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इतनी मेरी बकबक सुने हैं दोस्तों, तो कुछ अगर पेशेंस के साथ सुने, यहाँ तक टिके हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और ये मेरा तरीका भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। दूसरा, वह कभी गाती है कभी नाचती है, तो नाउ शी वही सिंग्स, सिंग ना होके सिंग्स होगा, नाउ शी डांसेज, ये आसानी से बना लेंगे। वह कभी पढ़ता है कभी लिखता है, नाउ ही रीड्स, नाउ ही राइट्स। यहां पर अगर एक कंफ्यूजन को क्लियर करना चाहते हैं कि हम सब्जेक्ट बदलना चाहते हैं, जैसे मैं कभी पढ़ता हूं कभी लिखता हूं, अगर अपनी बात करें तो वहां पर क्या बोलेंगे दोस्तों, नाउ के बाद आई रीड, नाउ आई राइट। यहां पे सिंपली V1 हो जाएगा, V के साथ भी हो जाएगा, U के साथ भी हो जाएगा, दे के साथ भी हो जाएगा, और नाम ले रहे हैं अगर दो नाम, दो से ज़्यादा है तो वहाँ पर भी
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट में जाए, फ्यूचर में जाए, जहां जाना है जाए आप सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, ये भी हो जाएगा। वह कभी बेचता है, कभी खरीदता है। नाउ ही सेल्स, नाउ ही बाय। बाय मीन्स खरीदना होता है, बाय या परचेज, छोटी चीज़ों के लिए बाय ही चलता है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे अगर कोई एक सब्जेक्ट किसी एक एक्शन को करता है, कभी दूसरे को करता है, बार बार आप देखते हैं तो आप उसको बोलते हैं अरे ये कभी ये करता है, कभी ये करता है। तो उसके लिए सिर्फ दोनों स्टेटमेंट शुरू होने से पहले आपको नाउ लगा देना है और आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, और टेंस के अकॉर्डिंग अपना सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, रिलेटिव्स, नीडी या ज़रूरतमंद जो भी हो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।